प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकामूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरुदेव हैं वह आपके ही हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। स्वामी जी जो है विभू हो चुके हैं। स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज विभू हो चुके हैं। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है हम सब संसार। तो स्वामी जी पूरे संसार में हैं। जो भेद है वह सब अनुभव का है। अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ। साहेबा अनुभव गाम्य है सूझत सूझत सूझ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी आप भेद को बुझिए। हवा जो है हवा तो दिखती नहीं है। हवा चलती है, पंखे की हवा है, एसी में भी हवा चलती है। बाहर हम बैठे हैं बाग में, बगीचा में, खेत में, तो भी हवा चलती है। हवा तो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है। आपके शरीर को जो है ठंडक महसूस होती है। हवा चल रहा है तो गर्मी का महसूस नहीं होता। आप भेद को समझिए। आप कहीं भी बैठे हैं, हवा चल रही है, उसमें गति है तो आपको ठंडक महसूस होती है। यदि हवा नहीं चल रहा है तो पहले ज़माने में हाथ वाले पंखे लगाए जाते थे। हाथ से उसको आगे पीछे करने से वो जो है वो ठंडी देता था। आज के 50 साल 60 साल पहले जाइए, पंखा नहीं होता था।
तो हाथ वाले पंखा ही जो है वो झले जाते थे। या जो राजा महाराजे हैं तो पर्दे का लगा करके और ऐसे खींचा जाता था। आप भेद को समझिए। तो हवा को आँखों से देख नहीं सकते हैं, बस उसको अनुभव किया जा सकता है। एक ट्यूब है बड़ा वाला, उसमें हवा को भर दिया जाए। आप भेद को समझिए। जो गाड़ी का जो ट्यूब है, पहिया है, उसमें ट्यूब होता है, पतला रबड़ का जो है अंदर में होता है। उसको टायर नहीं बोलते हैं, उसको ट्यूब बोलते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंतनी हो भेद को बूझिए। तो पहले ट्यूब को आप तौल लीजिए और फिर उसमें हवा भर दीजिए। खूब जब हवा भर जाएगा फिर उसको तौल लीजिए। तो उसमें जो है पहले आपने जो है ट्यूब को तौला तो ट्यूब का वेट था, अब उसमें हवा भर दिया पूरा फुल एकदम और बंद कर दिया, उसके हिसाब से तौल दिया तो उसका वेट भारी हो जाता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो उससे मालूम हो जाता है कि हवा कितना भारी है। वैसे कोई बोले हवा कितना भारी है तो कोई जो है नहीं बता पाएगा। गैस का जो सिलेंडर है जो घर में रहता है उसमें 14 kg लगभग गैस आती है, 14 किलो 200 ग्राम। वो घरेलू सिलेंडर बोलते हैं। जो हम लोग घर में गैस चलाते हैं वह 14 किलो 14.5 किलो के करीब आती है, 14.25 किलो। तो उसमें क्या होता है, गैस होता है, गैस हवा होती है। वो दूसरी गैस होती है मीथेन और क्या क्या बोलते हैं। ये सब मैं आपको सुनाने का मतलब क्या है, अनुभव में है। ऐसे आप जो है तो गैस में रेगुलेटर लगा करके ऐसे हवा में निकालिए तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें गंध होता है, गंध से मालूम पड़ जाता है कि गैस खुला हुआ है। अब जो है अब यहाँ पर आइए, एक प्रश्न आता है। प्रश्न सचमुच किया गया है। एक गुरुबहन है, वो नाम नहीं बताऊंगा, तो जो है अब फोन लगा दिया। तो अब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ जय सदगुरुदेव, चाहे कोई भी हो जिसका नंबर हमारे पास सेव नहीं है। तो जो है उन्होंने जो है अपना अनुभव का बात बताने लगी कि जो है मैं शरीर से बाहर हो जाती हूँ, ऐसा है वैसा है। शरीर से बाहर आप नहीं हो पाएंगे। अभी वो जो है जब बातचीत करने से ही पता लग गया, तो बोल रहे हैं ज्योति का दर्शन होता है तो फलाने है तो ठिकाने हैं। कोई बात नहीं, जो उनका अनुभव में आया वो जो है वो बेचारी वो बता रही थी। तो बोल रहे हैं कि आपका क्या विचार है इसमें। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला आप पहले कुछ दिन सत्संग सुनिए। ये प्रकाश होता है, उजाला होता है, ज्योति जलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भजन आती है, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई। बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई।
तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सतसंग न पावई प्राणी। एक शायद रामायण की वाणी है। सुबह में एक संत जो है नरेंद्र जी जो है कुछ बता रहे थे, सब कुछ सही बता रहे थे, लेकिन जब ये वाणियाँ जो है हम लोग जो है सूरदास जी, तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, ऐसे हम लोगों ने इनको कवि के रूप में पढ़े थे, लेकिन ये तो संत हैं। तुलसीदास जी जो है एक बहुत बड़े महान संत हैं। ये जो ये बात बोल रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सतसंग न पावई प्राणी। अबिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। और क्या कहती हैं? सदाचार व्यभिचारसी, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जो गीबने, फल सतसंग महान। तो बेचारी बहुत परेशान। देखिए जो ये शब्द है, मेरा जो अपना अनुभव है, मैं भी जो है 6वीं क्लास में था तभी उपदेश लिया था। 12 वर्ष मान लीजिए उम्र होगा या 11 वर्ष, और जो है उसके बाद से जो है साधना करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था। उस समय स्वर वेद पुस्तक नहीं मिलती थी। अगहन पंचमी में कब होता है, क्या होता है, कोई ज्ञान नहीं था। तो गायत्री मंत्र का पाठ मैं कर लेता था। मेरे घर में कोई पुस्तक नहीं थी। जो हमारे खानदान में जो ताऊ चाचा जो लोग बड़े लोग थे, उनके घर में जो है रामायण रखा हुआ था, महाभारत रखा हुआ था। तो मैं रामायण ले करके आया और मांग करके, और डेली जो है 4 पन्ने पढ़ता था। जब मैं उसमें 7वीं 8वीं में गया जो है, 10वीं तक भी जो है मुझे कोई बोध नहीं हुआ। संत क्या होता है, सदगुरु क्या होता है, उपदेश क्या होता है, वो कुछ ज्ञान नहीं था। बस ऐसे ही रामायण पढ़ता था, महाभारत पढ़ता था, सुबह सुबह जो है ऐसे ही चल रहा था जीवन जो है। जब हम जो है इंटर कर लिए, इंटर जब पास हो गया, मतलब 12 साल से 18 साल हो गया मान लीजिए, तब जो है मेरे मामा के यहाँ सत्संग होता था। उस समय जब मैं छोटा था, उस समय कोई उपदेश नहीं लिया था, तो उस समय मेरे को एक भजन गाने के लिए बोला गया था। मतलब मैं ये मान लीजिए 4वीं 5वीं में जो है पढ़ता था। तो जो है एक भजन है शब्द प्रकाश में, मेरे को लिख करके दिया गया था। नाम नरमसी कवन दंड लागा,
अमर जाइबे क्या पैबे अभागा, नाम नरमसी कवन दंड लागा, अमर जाइबे का पैबे अभागा। अब मेरे को याद करने के लिए बोला गया, उस समय याद तो था नहीं, लिख करके वो बोला, माई को पहले लगते थे सत्संग ऐसे ही होता था, तो वही मेरे को बोला गया आप इसको पढ़ करके जो है गाना है। तो मैं तो मामा के यहाँ उतना ही गया था, उसके बाद से तो जो है ज्ञान नहीं था। अब एक मामा के ही मेरे लड़के हैं बिहारी सिंह कुशवाहा, सब लोग जानते हैं, हमारे ग्रुप में जितने लोग सब लोग जानते हैं। तो वो मिले हमको बनारस में, और जो है उस समय उनका सुषमन प्रवाह हुआ था। अब वो स्वर वेद की वाणी बोलती थी, उनके घर में स्वर वेद वगैरह था, पत्रिकाएं आती थी उस जमाने में, मतलब आज की जो है 40 साल पहले जाओ, 45 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो मिले और जो है हमें बताया कि इतने तारीख को वहाँ आश्रम पर लोग आते हैं, संत लोग, और वहाँ वार्षिक उत्सव होता है। तब मैं इंटर में था, तो बिना घर में बताए ही हम लोग जो है उनके साथ ही टिकट कटा करके वहाँ गए, और बाद में हम लोग कुछ दिन साथ रहे। जब वो वाणी बोलती थी तब हमारे कुछ जो है समझ में आने लग गया। और वहाँ पर मिले महारथी संत श्री महेश सिंह जी। उपदेश तो मैं किसी और से लिया था, वो श्रेयानंद महाराज थे, बिल्कुल स्वामी जी के समय के। तो जो है जब इनसे जुड़े तब हमको वार्षिकोत्सव का पता चला, किताब वहाँ मिलती है तो वहाँ से किताब खरीदे, और धीरे धीरे जो है करते करते जो है अब सत्संग क्या होता है हमें पता लग गया। उस इतवार को सत्संग होता था, वहाँ जाते थे, भजन गाते थे बनारस में। तो जो है जब महारथी संत मिले, जब उनके यहाँ आना जाना हुआ, तब वो बराबर जो है मिलती थी। तो जो है संतान होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव मन जमान, संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीटे स्वान सम बीतता मानव मन जमहान। तो जो है इंटर में जो है उनसे जो है मुलाकात होती है, और फिर जो है उन लोगों के पास, संत के पास महान शक्ति होती है, वह सुरति द्वारा आपको सींच देते हैं। ये सब मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ। जब एक बार आपकी वाणी संत के हृदय में प्रवेश कर जाती है, चित्त में, तो आप उनके हो जाते हो। बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो संत होता है वो पकड़ लेता है, बूझ जाता है, और जो है संत के हृदय में सद्गुरु का वास होता है, और सद्गुरु का वास होने से उसका सब में वास होता है। तो संत का जो है पूरे परिवार से प्रेम हो जाता है। आप भेद को समझो। उस समय वो बताते थे, लेकिन ये प्रेम क्या है, प्रेम कैसा होता है, प्रेम कितने तरह का है, प्रेम में कैसे कैसे भाव होती हैं, इस सब का बोध नहीं था। बस इतना ही था, स्वामी जी का दर्शन हो जाए, सदाफल देव जी महाराज का दर्शन हो जाए, यही रहता था।
तो अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो उस समय पता चला कि सत्संग भी होता है जो है। तो बिन सत्संग विवेक न होई, अनाम कृपा बिन सुलभन सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। ये दुआ हमने बहुत बार सुने थे, महारथी संत जी भी सुनाते थे। लेकिन जब आज वो संत जो है नरेंद्र देव जो है नरेंद्र जी, मैं उनको देखा नहीं है। जब आज उन्होंने बोला सुबह में, उस समय मैं ट्रेन में था, तो वो तुरंत याद हो गया। भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। आप भेद को समझिएगा। ये जो है रामायण की वाणी है, ये तुलसीदास जी की वाणी है। ये तो आज हमें बोध हुआ है। ये जो दोहा है इसके अनंत भाव होती हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। अरे तुलसीदास तू जो है उस जमाने के सदगुरु होंगे। ये वाणी जो है सदगुरु ही बोल सकता है। आप भेद को समझिएगा। तुलसीदास जी की जो हम लोग जो है कथा है रामायण के ऊपर, ये मूर्ख लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, रामायण फाड़ने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं। ये तो स्वामी जी के आने के कारण जो है समझ में आ रहा है कि ये बात तो बहुत ऊंची बोल दी। आपको ये छोटी बात हो सकती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब स्वर भेद सुनिए। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आप भेद को बूझिए। ये तो कोई सदगुरु ही ऐसा कह सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। ये बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। ये इसका भेद जो है, जो सदगुरु के जो हंस है हंसनी है वही बता सकते हैं। ये हमें आज बोध हुआ है, वो भी ट्रेन में। सुबह जो है 6:30 बजे के आसपास की बात है ये। भक्ति स्वतंत्र क्या है? सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो बोध कौन कराया? बोध तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आज ही ट्रेन में ही करा दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। ये भक्ति जो है स्वतंत्र है, उसमें कोई बाधा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, सभी सुखों का खान है। अबिनु सतसंग न पावई प्राणी, अबिना सत्संग के प्राणी को नहीं मिलेगा। ये तो तुलसीदास जी ने कहा। अब आगे चलो, भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह सोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो भक्ति में कोई चीज बाधा नहीं है, न आपके माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पुत्र, न पुत्री, न बहू, न दामाद, कोई नहीं है। भक्ति तो सूरत से होती है। भक्ति जो है सूरत से होती है। सूरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज दिश। मैं अभी उसी पॉइंट पर आऊंगा जो गुरुबहन जी ने पूछा कि साधना रात को 12 बजे कर सकते हैं। अरे मैं बोला, साधना आप कभी भी कर सकते हैं। भक्ति के लिए कोई जो है ना समय नहीं होता, लेकिन आपको जो है परिवार में रहना है। तो बोलने लग, मैं बोला 12 बजे ही रात को क्यों करना है? जो है भक्ति तो ब्रह्म मुहूर्त में होती है, 3 बजे से 6 बजे तक। फिर वो बेचारी बोलने लग गई कि नहीं, घर में ऐसा करो वैसा करो, खाते पीते सोते 12 बज जाती हैं। तो मैं बोला, भाई आप पहले सत्संग सुनिए। 12 बजे खाना नहीं खाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार से आपको सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना है। मतलब 6 बजे के आसपास ही जो है जो भी खाना है खा लीजिए। स्वास्थ्य में भी बहुत गड़बड़ है। तो बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन लोग हैं, वो लोग मतलब यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ भजन होगा, कहाँ शरीर से बाहर निकलेंगे। अब वो बेचारी जो है वो बताने लग गई, शरीर से बाहर हो जाते हैं, ये होता है, जगमग होता है, ऐसा क्यों होता है, तो कंपन होता है। मैं बोला, जो आप बोल रही हैं वो सारे सही है, लेकिन है नहीं सही, है भी और नहीं भी है। जो अनुभव की बात है, तो जो है आप शरीर से बाहर कैसे जा पाओगे? हम लोग शरीर के अंदर में कैद हैं, अज्ञानवश कैद हैं। वैसे हम कैद नहीं है शरीर के अंदर में। आप भेद को समझिए। अज्ञानवश, निजया ज्ञान पराह भव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, संजमया तम होय महाना, संजमया तम होय महाना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा, मध्य हृदय मह आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा,
कर्म विविध मन फलयनुरूपा आपन रूप आप ही भूला जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला सुरति समारा आप तजिया पा मिल विवेक सद गुरु परतापा। तो बेचारी पहले ही भूमि में बोले शरीर से बाहर निकल जाती हूँ ये वो। अरे मैं बोला यहाँ नहीं है ये, वह तो दशम द्वार अलग वस्तु है। अभी तो आप जो है भजन जो है पहला भूमि का उपदेश लिया होगा, लिए हुई, क्योंकि जो है वो एक गुरुबहन है पुलिस इंस्पेक्टर, वो बोलती है दोबारा किसी से भूमि मत पूछिएगा, किसी से भूमि नहीं पूछना है, उनको भजन से वाणी से आप पहचान लीजिए। क्योंकि वो बोल रही थी जो है नागपुर में है वो कि मैं तो माता जी को नहीं बोला, आपको मैं कैसे बोल दूं। किसी से नहीं पूछना है आपको, भूमि से जो है किस भूमि की साधक हैं साधिका हैं किसी से नहीं पूछना है। आप भजन गाइए मैं बता दूंगा, मुझे तो मालूम है। बच्चे से ये थोड़ा पूछना है कि तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो, उसे तो पूछ लीजिए वो बेटा ABCD सुनाओ, 1 2 3 4 सुनाओ, तो 1 2 3 4 जो है 100 तक सुना दिया, मतलब गिनती अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे जो है। अब ये थोड़ा पूछना है कि LKG की BKG की 1KG क्या है जो है। आप सदगुरु के हंस हो अंत नहीं हो। उन्होंने मेरे को बहुत जो है स्ट्रिक्ट किया था। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि पहला भूमि में शरीर में कंपन होता है, तो ऐसा होता है, तो आवाज़ सुनाई देती है, तो ज्योति है। ये सब चीज़ें जो है ये कुछ है नहीं, और जो है वह सब मन की जो है अवस्था है। पहला भूमि में तो केवल मन की चाल को देखा जाता है, मन को जो है पकड़ा जाता है, मन को रोका जाता है, मन को बांधा जाता है। देह चेतना मन ही सी चेतनयो गयदार, मन सुसुप्ति में नहीं रहे जड़ भय दी है सार। तो मैं बोला आप पहले सत्संग सुनिए कुछ दिनों तक, उसके बाद आपको सारे बोध हो जाएगा। जो है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। तो जब चित्त के अंदर में जो है शुभ कर्म इकट्ठे होते हैं तब तो भक्ति की याद आती है, और जब अशुभ कर्म आने लगते हैं तो प्रभु छूटने लगता है। आप भेद को समझिए, शुभ और शुभ जो है कर्म ही है। शुभ कर्म का मतलब होता है आपको प्रभु की याद आने लग जाए तो वह शुभ कर्म है। अशुभ कर्म का मतलब है हम जो है प्रभु से दूर होते चले जाते हैं, संसार में झामर झूमर और झाने लगती हैं। तो जगह होना वही है जिसकी चेतना गुरु के चरण को पकड़े रहे, उसकी चेतना में सदगुरु का चरण याद रहे, तभी आदमी वो जगह है। और यदि सदगुरु के चरण में उसकी चेतना नहीं है तो सो रहा है। जाहि निशा जीव
जागती। कहने का मतलब ये जो दोहा है कि जिस भाव में संत लोग जागते हैं तो संसार सोते हैं, और जिसमें संसार सोता है उसमें संत लोग जागते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो, जागने का मतलब ये है कि आपकी चेतना गुरु के चरण में हो, तब तो आप जगे हैं। और यदि आपकी चेतना संसार में है, घर में, द्वार में, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, बिजनेस में, रोजगार में, इसी संसार में बहुत तरह तरह के लोग हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। कोई कोई आदमी शादी विवाह में जाता है तो वो जो है शादी विवाह में कोई कोई जाता है तो खाली उसको झामर झूमर ही दिखाई देता है। किसी किसी को वो दुल्हा दुल्हन दिखाई देता है, कैसी है कैसी है। तो जिसको जो दिखाई देता है वही ना जो है उसका वर्णन करेगा। और कोई कोई को ये दिखाई देता है कि यहाँ बढ़िया था, कि मतलब खाना पीना बढ़िया मिला, इधर मिठाई मिला, उधर ये मिला, उधर वो मिला। तो ऐसे ही है ये व्यंगम योग में भी ऐसे ही है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहिब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आप देखिए ही हो, शादी विवाह होता है, मंडप लगता है, आपकी बहन होगी, भाई होगा, माता होगा, कोई भी गया होगा शादी में, तो घर आने के बाद लोग पूछते हैं भाई कैसा है, तो जिसने जो देखा वही बताता है। कोई बोलेगा अरे बहुत बढ़िया, खाना वाना बड़ा बढ़िया था, व्यवस्था लगा था, टेंट था, वो था, ये था, वो था, कोई ये बताएगा। कोई बताएगा अरे भाई दुल्हन तो बड़ी मुस्कुरा रही थी, बहुत अच्छी है, तो ये है। कोई बोलेगा नहीं दूल्हा थोड़ा सांवला है, तो दुल्हन थोड़ी ऐसी है, तो लंबाई में ये है, तो पढ़ी है लिखी है। यही सब तो होता है संसार में। कोई बोलेगा अरे बहुत ज़्यादा दहेज लिए हैं सब जो है, कोई बोला दहेज दिए ही नहीं, यही सब होगा संसार में। तो सब जो जितने तरह से उसको देखेगा उसी तरह से वर्णन करेगा। आप भेद को समझिए, जैसे जो अनुभव करेगा वही न बताएगा। तो ये तो सबका अपना अपना नजरिया है। किसी को उसमें बुराई नजर आएगी, अरे पता नहीं हमको तो नहीं पसंद आया, लड़का ऐसा है तो लड़की ऐसी है, तो लड़की लंबी है तो कोई गोरी है, तो फिर कोई ऐसा है तो उसका मुंह ठीक नहीं। यही सब संसार में होता है। लेकिन यहाँ पर जो चेतन की जो बात हो रही है, तो परमात्मा कैसा है, प्रभु कैसा है। तसुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो। तो अब देखिए ये सारे भजन हैं। तो एक सखी पूछेली प्रभु जी की प्यारी, कौन बरण तोहरे हम सखी पियावा, सोई मई कहू समझाय हो, तो बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमारे जी। मेरे को पूरा भजन याद नहीं है, मैं आपको भेद बताने के लिए
आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा ही बताता हूं। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, स्वर वेद क्या कह रही है, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बंदन करो जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो मैं उनको बोला आप पहले सत्संग सुनिए, सत्संग से आपको बहुत सारा बोध हो जाएगा। हमें तो कभी सत्संग मिला नहीं, मैं तो आश्रम पर जाता था वहां मिल गया, कभी गांव में जाने से कहीं सत्संग होता था वहां चले गए। सत्संग क्या होता है ये तो हमको कोरोना काल में जो है आने से तब पता लगा, तब पता चला सदाचार व्यभिचारसी मूर्ख सी विद्वान, अभोगी सी जोगी बने फल सत्संग महान, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि सत्संग से पूरा जो है जो 50 सालों में बोध नहीं हुआ, वह जो है पिछला 7-8 साल में बहुत सारे बोध हो गया। चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठान मुझसे आए। तो इतना जल्दी शरीर से बाहर कहाँ जा पाएंगे आप? इसी शरीर के अंदर में आपकी चेतना को कैद किया गया है, चेतना को आपको इस शरीर में जोड़ा गया है, क्योंकि हमने कर्म किया है, कर्म फल भोगने के लिए ही आपको शरीर प्राप्त होता है। अब ये सारे जो विषय में जो आपको कहता हूं आप सुनती हैं, ये सारा मेरा अपना अनुभव है। मैं अनुभवी, जब मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। ये हमें आज बोध हुआ है। भक्ति स्वतंत्रा सकल सुख खानी, अबिनु सतसंगन पावहि प्राणी। तो ये तो हमें आज बोध हुआ है, वो भी ट्रेन में 6:30 बजे के आसपास, जब उन्होंने ये शब्द बोला है। तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, अजिन यह शब्द विवेकिया, तिनका सर गई काज। तो जो सदगुरु की जो वाणी है कब कहाँ कैसे आपके चित्त में लग जाएगी ये तो कोई नहीं बता सकता है। सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, मारत हियरे बान पीर भारी भई, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई, मारत हियरे में बान पीर भारी भई, निस दिन नीर
दन आवई। निस दिन साले घाव निदया वे नहीं। अभेद को समझिए। सदगुरु ने शब्द का बाण मार दिया। सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। जब सदगुरु का शब्द का बाण लगता है तो जो है सुरति जग जाती है। वही तो भजन में कहा गया है, सदगुरु शब्द कमान सुरतिगा सी भई। मारत हियरे में बान पीर भारी हुई। निस दिन साले घाव निदया वे नहीं। पिया मिलन की आस नहीं हरवा वे नहीं। चढ़ी गई लो गगन अटारी सुदीपक बारी के। अहोई गईले पुरुष से भेट सुतल मन हारी के। कहत कागा बोली बोले कहाँ लगा बाखिया। कहे कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागी है। तो सदगुरु का शब्द का बाण लगता है। आप भेद को समझिए। वहां पर कोई प्रकाश नहीं है। ये तो आपको बोध के लिए बताया गया है। जब आपको प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश का अनुभव हो जाएगा तो सब कुछ आप बुझ जाएंगे। प्रकाश हो जाना, बोध हो जाना, अनुभव हो जाना, दिखाई देना, ये सब जो है अनुभव की बातें हैं। सूरत से जो है हर पांचों विषय को एक ही साथ आप जान सकते हैं। तो मन केवल एक विषय में जो है काम करता है। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। तो सुरति जो है आनंद को ढूंढ करके ले आती है और मन जो है संसार में जो है कचरा इकट्ठा करके ले आता है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मन जो है संसार का कचरा ले आता है और सुरति जो है संसार से जो है आनंद को ढूंढ करके लाती है। तो कहने का मतलब क्या है, पहला भूमि में शरीर से बाहर कैसे हो जाओगे? वैसे शरीर से बाहर आप हैं, लेकिन सारी चीजें अनुभव में है। आप भेद को समझिए जो है। तो जो भी बड़े बड़े ये जो है ना कवि हुए हैं, कवि नहीं थे ये लोग, संत थे जो है, परम संत जो थे। भगवान कृष्ण को संत भी कहा जा सकता है, भगवान राम को संत भी कहा जा सकता है। अब बहुत सारे विषय हैं। आप ये समझिए कि ये जो प्रकाश होता है, गति होता है, कंपन होता है, थर्राहट होती है, ये होता है। ये कभी कभी मेरे को खूब अच्छी तरह से याद है, मैं महारथी संत जी के साथ में चल रहा था, किसी के घर में गया तो जो है उन्होंने सत्संग सुनाया और फिर मेरे को बोला आप एक भजन गाइए। मैंने बहुत ही आनंद विभोर होकर के भजन गा दिया।
वो जिसके घर में गए थे वो लोग बड़े जो है ना बूढ़े बालक थे। वो बोले कि जो है ये बालक कहाँ से लाए आप, जो है आप भेद को समझिए। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है सत्संग सुनना ही पड़ेगा। इस सभा में जितने ये लोग जुड़े हुए हैं सब सत्संग से ही जुड़े हैं। सदगुरु की वाणियों को सुन सुन करके जुड़े हैं आप लोग सभी जो है। मैं किसी को नहीं गया कि आओ भाई सत्संग में आ जाओ, जुड़ो मेरे सत्संग में आओ। और न मैं कभी किसी को रोकता हूँ और न कभी किसी को मैं ये मना करता हूँ। न मैं किसी को हटाता हूँ न मैं जोड़ता हूँ। जीवा प्रेम प्रभु शीकरे उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा जगत प्रेम कर सोय। तो पहला भूमि का साधना है। इसमें तो केवल मन को जो है बूझा जाता है, मन की चाल को, कुचाल को, शुभ और अशुभ इसके कर्म को। ये सब चीजें अनुभव का है। ऐसा नहीं है कि वहां ज्योति ज्योति दिखाई देती है तो अनाहत होता है। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब जैसे आता है शब्द, शब्द निरंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। तो शब्द निरंजना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। अतेहि को जाना गोरख जोगी माती जबल जाई। ओंकार है भूचरी मुद्रा है त्रिकुटी अस्थाना। व्यासदेव ऋषि तिहि को जाना सुनिया नहद का ताना। हंसा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस एंटनी। यहाँ साधना का हर एक का नियम है। पहला भूमि में साधना जो है कहाँ करती हैं? तो ए पार गंगा अवोहि पार जमुना। बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना। बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। देखो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। आपका कोई दूसरा काम नहीं है, एक ही काम है। जगता रूप सुरति भई तासे दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस्दिन सुर तिरोकाय। तो आपको सुरति को रोकना पड़ेगा। अब उन संत का जो कहने का मतलब क्या था, वो अनुभव को जानना चाहती हैं। क्या क्या होता है उनके हृदय में आ रहा है। जब आ रहा है तो बूझ जाएंगी
अब उनको सत्संग में जुड़ना पड़ेगा। और जो हम लोगों को जो है घरों में परिवार में एक आदत हो गई है 12 बजे तक खाना खाना फिर सोना, ये सब कुछ चेंज करना है। हम लोग नहीं चेंज करेंगे तो कौन चेंज करेगा। आपके पति हैं, देर से आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे जाता है, तो आप भोजन कर लिया करिए। ये नहीं कि पति का इंतजार करते रहो, 10 बजे आएंगे फिर 2-4 आप सदगुरु के हंस वांथनी हो वेद बुझ जाओ तो जो है 12-1 बजे सोओगे। ये सब जो है सब गड़बड़ है। हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जैसे रहते हैं, आपको खाना ही है जो है पति के संग, तो आधा रोटी खा लेना उस समय, कम से कम बाकी तो आपका सही रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो बोला नहीं दोपहर में हम लेट खाते हैं तो फलाने खाते हैं। भाई आप कुछ भी करिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी लिखे हुए हैं भोजन निद्रा नेम करी अनहि निवन धिक होय समयाबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोय। तो बार बार उनके पूछने का मतलब क्या है कि आप अपना अनुभव बता दीजिए। तो मैं बोला भाई पहला भूमि में कोई साधना नहीं होती है, पहला भूमि में जो है मन की चाल को बूझा जाता है। या मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मन जा लिम जोर रे बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पचियारे हाथ नया वय चोरी। आप सदगुरु के अंश हो, अंतनी हो। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है इसी के मन के पीछे से हार गए। या मन जाली मजोरी बरज नहीं माने, ऋषि मुनि देव सब, ऋषि मुनि देव सब क्या हुआ, हाथ नया वेज चोरी बरज नहीं माने। तो गुरु के चरण में जो है सुरत को लगाना। आप भेद को समझिए। सुरति क्या है? जो चेतना है, उसी को जो है मन कहते हैं। जब वो संसार में चलती है, खाना पीना, घर द्वार, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जो है पति की बात, पत्नी की बात, भाभी की बात, भाई की बात, ननद का, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे जो भी मन में आपका आता है वो सारी जो है माया है, वही जड़ देश है। और जो केवल गुरु की चर्चा, सदगुरु की महिमा, हमेशा गुणगान करे, उसकी चेतना ऊर्ध्व है। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो आपको ज़्यादा अवझाना नहीं है, गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़े रहना है।
और आपको सारी चीज़ों का धीरे 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 जो है अनुभव हो जाएगा। ये विषय जो है अनुभव का है, ये जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। एक एक से दोहा जब आने लगते हैं तो उसके अनंत भाव हो जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। फिर मैंने बोला आप इतना ही में रहिए, आज के लिए इतना ही। फिर जब आप जो है साधना जो है आप कभी भी कर सकती हैं, लेकिन सुबह शाम आपको टाइम एक निर्धारण करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप गुरु के चरण में जाएंगे तो वहां अनंत आत्माएं हैं, वहां आप ही नहीं है। जो इस संसार में है वह भी वहीं से जुड़ा है, और जो पूरे संसार में है वो भी वहीं से है। जो तो बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। आपको जो है गुरु के चरण से दूर नहीं जाना है, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो ये सब जो होता है, प्रकाश होता है, थर्राहट होता है, कंपन होता है, तो ये आपके अंदर से होता है। जो है उस समय जो है जब मैंने वहां भजन गाया था, एकदम मैं भी बिल्कुल ऊर्ध्व हो गया था। 5 मिनट 10 मिनट तो मेरे को भी मौन चाहिए था, तो मौन रहा मैं। और जो है महारथी संत जी थी, तो जो है आप भेद को बुझ जाओ। वो तो एकदम खोल खोल करके जो है बता देते थे, इसीलिए उनको लोग जो है मनमुखी कहते थे। तो संजा माया तमा होया माना, प्रगटी निज गुण बल पर धामा, मध्य हृदय महा आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, निज ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फल अनुरूपा, सुरति समार अपत जिया पिया, सुरति समार अपत जिया पा। तो जो है आपको सुरति को संभालना है गुरु के चरण में। तो भाव रूप में सदगुरु जो है पूरे संसार में है, बस आपको याद होना चाहिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसी नारी चाहता अपन पिया, बिरह रे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु के चरण में जो है आपको समा जाना है। अब वो क्या क्या अनुभव होता है, तो वो आनंद का अनुभव है। गुरु के चरण में जब चेतना स्थिर हो जाएगी तो आप हमेशा दिन भर आनंदित रहोगे। उसमें कोई आनंद में कोई कमी नहीं है, बराबर आनंद है। पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगों जुगों में वो आनंद रहेगा।
आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, भेद को बूझिए। इस संसार में सुख और दुख है, आनंद नहीं है। आनंद को ये संसार क्या जाने। आनंद भोगी जब मिले, देखा ताली पहचान। आनंद भोगी जब मिले, देखा ताली पहचान। कहन सुनन की बात नहीं, अयन नयन समान। तो जो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अनुभव में यही आता है। अनुभव में जो काम था पूरण भया, पुराण कम हो जाए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। बाणी जो है बार बार रुक रही है तो समझिए कि अब समय पूरा हो गया। तो आपको गुरु के चरण में सुरति को संभालना है, उसी से ही चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको जो है सदगुरु का चरण, आपकी चेतना और आपकी भूमि जहां पर उपदेश है, तीनों को एक साथ रखिए। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, तो उस वहाँ ज्योति होगा, ज्योति दिखता है, प्रकाश दिखता है, आनंदित रहता है। ये सब क्षर ज्योतियाँ हैं, नाशवान होगा, इनका खत्म होगी। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। तो हम लोग जो है गुरु के चरण में जो है आपको रहना है, और सदगुरु के चरण में रहने से आप हमेशा आनंदित रहेंगे। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो ये सब सारे विषय जो है अनुभव का है। शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब एक गुरु बहन है तो बोलती है स्वामी जी इधर आ गए, तो स्वामी जी किचन में आ गए, तो स्वामी जी सीढ़ी पर बैठे थे, तो स्वामी जी बिस्तरा पर आ गए। अरे स्वामी जी तो तुम्हारे अंग अंग में है। ये तो सब अनुभव का न विषय है। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप साधना करते रहिए। जो है पहला भूमि में पंच तत्वों का दर्शन होता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्वों का पहला भूमि में दर्शन होता है। दूसरा भूमि में जब मन रुकने लगता है, थोड़ा मन जल्दी रुकता नहीं है, तो जो है चंचल मननी चल किया, जो मन चंचल था उसको निश्चल कर दिया, स्थिर कर दिया। तो थीरा करो मना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तू जो है आनंदित रहता है 24 घंटे, रातों दिन, यही तो उसकी पहचान है। बाकी वहां पर कुछ है नहीं। सूरज नहीं, चांद नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, पवन नहीं, पानी नहीं, वहां कुछ नहीं है। एक ही चीज है, आप उसको जब गुरु का चरण पकड़ा जाएगा तो आप आनंदित रहोगे।
मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। वहां पर ये केवल उदाहरण दिया गया है कि वहां जगमग जगमग हो रहा है, मतलब आनंदित है, आनंदित है, आनंद है, परमानंद है। वैसा सुख जो है उस संसार में कोई नहीं जानता। अब सुख भी कई तरह का है, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, संतों का सुख भी अलग है। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो संसार के जो सुख से बड़ा सुख संसार में पति का सुख है, और पति के सुख से बड़ा सुख जो है संतों के बीच का है, और संतों के बीच के अलावा गुरु के चरण की तो बात ही कुछ क्या है, उसी में आप समा जाइए। आप सदगुरु के हंस हैं और हंसनी हैं। वहां पर कोई ज्योति नहीं, प्रकाश नहीं, कोई जगमग नहीं। ज्ञान हो जाना होता है, बोध हो जाना होता है। जैसे इसी सभा में बहुत से संत लोग बैठे हुए हैं, उनको बोध हो गया है। चारों फल गुरु चरण में, ज्ञान हो गया, प्रकाश हो गया, बूझ गए, समझ गए, जान गए। यही होता है। आपका घर में कुछ चीज नहीं दिख रहा है, और जैसे ही कोई टार्च लगा दिया, कोई रोशनी आ गया तो सब कुछ दिखने लगता है। तो वैसे ही आपके हृदय में जब सदगुरु का चरण हो जाएगा तो आप सब कुछ बूझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि सभी चेतनाओं का घर जो है सदगुरु का चरण है। अब ये कैसे है कैसे नहीं है, ये सब भाई अनुभव का विषय है। तो वहां पर कोई अब रहता है, सुषुम्न प्रवाह हो गया, सुषुम्न प्रवाह हो गया, शरीर में कंपन हो गया, कुछ लोग नाचने लगते हैं, कुछ लोग कूदने लगते हैं। ये सब जो है मन का नाटका है। यह सब मन का नाटका। तो स्वामी जी तो स्वरवेद में सब कुछ लिखे हुए हैं। आप स्वरवेद पढ़िए, सत्संग में जुड़िए, अपने आप सारी चीजें बूझते बूझते आप गुरु के चरण में समा जाएंगे। ये सब ये ब्रह्म वाणियाँ हैं, सदगुरु की वाणियाँ हैं, आज भी हैं, पहले भी थी, आने वाले जुगों जुगों में यही वाणियाँ रहेंगी। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आप लोग अपना घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, इधर उधर आपको देख लीजिएगा। गांव में कोई कोई आदमी हमेशा नकारात्मक ही रहता है। वो कोई भी चीज बोलो उसका हमेशा विरोध बताएगा। वो ऐसे भी लोग संसार में हैं। कोई भी चीज बताएंगे उनको मतलब खराब ही लगेगा, अच्छा बताएंगे तो भी खराब लगेगा, खराब बताएंगे तो खराब है, यही है। तो कुछ लोग जो है ऐसे भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, कितना भी समझाओ फिर भी उनको स्वामी जी में विश्वास नहीं होता। और कुछ कुछ तो एकदम पक्के वाले हैं, वह जो है गुरु में 100% उन्हें विश्वास है। तो जब विश्वास होगा वहीं भक्ति भी होती है। आप सदगुरु की हंस हैं और हंसनी हैं। अनुभव तो कोई सुना ही नहीं सकता है। अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है। स्वामी जी सुना ही नहीं पाए। स्वामी जी ने क्या कहा, महाप्रभु अनंत दया में
उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो सदगुरु आवागमन को मिटा देता है, आपको अपना घर में पहुंचा देता है, यही उसकी पहचान है। और जो संत होगा उसकी चेतना बराबर गुरु चरण में रहेगी, और बराबर गुरु चरण में रहेगी तो सुख का सागर है, वो हमेशा आनंदित रहेगी। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। अनुभव जो काम था पूरण भया, पूरण कम हो जाए, अभाव पूर्ण काम नहीं रही। तो जो है अनुभव में जो है अनुभव सो ही कहा। तो हम लोग पूरा ज्ञानी कभी नहीं हो सकते। इस जन्म में, उस जन्म में, अनेक जन्म में भी जो है सदगुरु का ज्ञान हम लोग नहीं बूझ पाएंगे। लेकिन सदगुरु की जब कृपा होगी, आप एक ही पल में सारी चीज बूझ जाएंगे। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय। चलते हैं सत्संग समापन की ओर। हे प्रभु शांति स्वरूप